नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मऊगंज के एक मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति 3 दिन के अंदर 2 बार चोरी हो गई। पहली बार जब चोरी हुई तब लोगों को ये मूर्ति तालाब में मिल गई थी। उन्होंने तालाब से मूर्ति को निकालकर दोबारा से स्थापित कर दिया। अब रविवार रात एक बार फिर मूर्ति चोरी हो गई है। इस बार मंदिर के गेट के ऊपर अंग्रेजी में आई लव यू लिखा मिला है। मामला जिले के नईगढ़ी ब्लॉक के बदौवा का है। घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने पुलिस से जल्द मूर्ति बरामद करने और ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर से बदमाशों ने मूर्ति ही गायब नहीं की, बल्कि हनुमान मंदिर के दरवाजे पर अंग्रेजी में आई लव यू लिखा है। उसके ऊपर जय भीम लिखा हुआ है। इस पर ग्रामीणों का आरोप है कि कोई जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कुछ लोग ईसाई मिशनरीज में जाकर धर्म परिवर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। ग्रामीण इलाके में हजारों लोगों का समूह रविवार के दिन कई दलित बस्तियों में जमा होकर मिशनरी का प्रचार प्रसार और चर्चा लगाते हैं। स्थानीय ग्रामीण मिशनरी से जुड़े लोगों का हाथ होने की शंका जता रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति गायब हुई थी, जिसे ग्रामीणों ने खोजते हुए तालाब से बरामद कर लिया था। मूर्ति को लोगों ने साफ किया और तालाब में स्नान कराने के बाद फिर से मंदिर में स्थापित किया गया था। हालांकि तब ग्रामीणों ने पुलिस या प्रशासन से कोई भी शिकायत नहीं की थी। बदौवा गांव पहुंचे सब इंस्पेक्टर उपेंद्र नाथ तिवारी ने कहा है, जिस किसी ने भी इस तरह की वारदात की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। उन्हें ये चेतावनी दी गई है कि जहां कहीं भी मूर्ति छिपाई गई है उसे जल्द से जल्द लेकर मंदिर में विराजमान करो। क्या नाम है? लालजी यादव। कब जानकारी हुई आपको कि मंदिर में मूर्ति नहीं है हनुमान सुबह जी? एक औरत मेरे गांव की साकेत की है, यहाँ पे गाय लेके आई। उसने करीब 6:30 के बीच में यहाँ से गए तो लोगों से चर्चा की कि हनुमान जी पुनः फेंक दिया गया, हनुमान जी गायब हो गए, हनुमान जी वहाँ नहीं है। हम लोग वहाँ से फिर आए, कई लोग इकट्ठा भय, जब यहाँ आए तो पूरी नहीं पाए हनुमान जी को, फिरने ढूंढने लगे। जेपी भैया भी रहे, कई लोग, सारे लोग रहे, हम लोग तलाब में भी हिले, उनका भी पता लगाने लगे, हेलने ढूंढने लगे, कहीं भी नहीं मिले। इसके पहले भी 3-4 दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया था। जी सर, परसों एक बार पुनः फेंका गया था। हम लोग 3-4 बार मिलकर उनको हेरे, थोड़ा सा गहरा पानी में मिल गए थे। उनको तालाब में मिले थे? तालाब में ही मिले थे और उनको फिर ले आए, हम लोग विराजमान किए हमारे गाँव को। तब आपने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सूचना दिए, भैया को बताए और अपने गांव के जो प्रधान वर्तमान समय हैं उनको भी जानकारी दिए, जो प्रमोद भैया हैं उनको भी जानकारी दिए। कई लोगों से हमने बताया कि ऐसे ऐसे घटना मेरे तालाब के अंदर हनुमान जी की हो गई है। आज यहाँ पर जब बजरंग बली की गायब होने की सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुँची थी? जी आई थी। अच्छा जी, पुलिस आई थी और गांव के हमारे बहुत लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कौन ऐसा कर सकता है, आपको क्या लगता है? अब सर इनको क्या बताएं कि ऐसा कौन इकट्ठा, अपने को तो शंका नहीं है कि ऐसा कौन कर सकता है, जानकारी अपने बीच में नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो ये आपके ईसाई धर्म वाले हैं, कुछ लोग नए पुराने हैं, ये सब अपने बीच में संभव मान सकते हैं लोग के ऐसा कर सकते हैं, बोलते हैं हनुमान जी को नहीं मानते हम लोग। ये जय भीम लिखा हुआ है, जहाँ पे बजरंगबली स्थापित है वहाँ पे जय भीम लिखा है, कब लिखा है? कब अभी से आप हम लोग देखे जो हैं? परसों पाए थे उसमें नहीं लिखा था, ये अभी कल की बात है, आज या कल की बात है। जब हनुमान जी पुनः फेंका गया उसमें हम लोग भीम जय भीम पाए गए। उसके प्रांगण में आए हुए हैं आप, मूर्ति गायब है मंदिर से, क्या कहेंगे? ये बहुत ही घृणित कृत्य किया गया है जिन्होंने किया है। तुम अपना बाप बदल रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जो बाप है या हमारा जो भगवान है हमें पूजने दो। तुम क्या कर रहे हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह का कृत्य किया गया है एक प्रायोजित तरीके से किया गया है। आप सबको पता है कि 4 दिन पहले इस तरह का कृत्य किया गया था और ये ईसाई मिशनरियों का काम है या जो मादक पदार्थ के माफिया हैं उनका भी काम हो सकता है पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये पहली घटना नहीं है और अगर अभी भी सचेत नहीं हुए, ये काम औरंगजेब करता था कि मंदिरों से मूर्तियां गायब करना, मंदिर तोड़ देना, और उसके दुष्परिणाम रहे कि आज हिंदुस्तान कहां से कहां सिमट गया। अब इस तरह से गांव-गांव प्रलोभन दे के, लालच दे के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार, स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे कलेक्टर हो या एसपी, उनसे भी हमारी मांग है
कि अगर इस पर अब कार्यवाही नहीं की गई तो अब समाज और जो धर्म पे आस्था रखते हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, और इसका दुष्परिणाम फिर जो होगा वो पुलिस और प्रशासन से संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए आपसे मांग करता हूं कि इस तरह का कृत्य करने वालों को पहचान करके और ऐसी सज़ा दी जाए कि एक नाजीर बने दोबारा कोई इस तरह का हमारे धार्मिक आस्था के साथ, हमारे देवताओं के साथ इस तरह का कृत्य ना कर सके। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो खुलेआम करो ना, हमने थोड़ी रोक रखा है। और जो हिंदू धर्म के होने के नाते आपको सुविधाएं मिल रही उसका भी त्याग करो, हिंदुस्तान का भी त्याग करो, चले जाओ ना जहाँ हाय उसे, या आपका जो और आस्था बनती हो, अपने ईमान को बेच रहे हो और उसके बाद इस तरह का कृत्य कर रहे हो, ये बहुत घृणित है और इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और खासकर बजरंगबली तो सारे संकट का हरण करने वाले हैं। रावण ने भी इनकी पूंछ में आग लगवाई थी लंका में, और परिणाम क्या हुआ था, पूरी लंका जल गई थी। मंदिर में कुछ अश्लील शब्दें भी लिखे गए हैं जो बाहर साफ साफ देखे जा रहे हैं, साथ ही अंदर भी कुछ उल्लेख किया गया है। ये जो शब्द लिखे गए हैं, एक पुलिस का काम है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलवा के और उनकी हैंड राइटिंग का मिलान कराया जाए। जिन्होंने इस तरह का लेख लिखा है वो भी सामने आ जाएगा और सबको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस अभी तक भी नहीं पहुंची है, पहुंची भी है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कारण हो सकता है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखिए, इसके जिम्मेवार हम हैं। जब तक समाज और धर्मावलंबी लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इस तरह की घटना पहली नहीं है। अब चुप रहने की बारी नहीं है। 24 घंटा का हम लोग टाइम दे रहे हैं पुलिस को, और अगले 24 घंटे के बाद समय हम और जो सनातनी लोग हैं वो तय करेंगे, और उसका जवाब फिर पुलिस को देना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को देना पड़ेगा। ये बहुत घृणित कृत्य किया गया है। पहले हुई घटना, पुलिस को सूचना दी गई, उसकी रिसीव कॉपी हमारे पास है, यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने दिया है। उसके बाद कोई कार्यवाही ना होना ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना माना जाएगा। इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी देश में कहते हैं उपलब्ध है। रात में मूर्ति गायब हुई, रात के समय मंदिर के आसपास कौन से टावर लोकेशन मोबाइल एक्टिव थे? आपने सही कहा है, साइबर का उपयोग करके, और इस मंदिर के आसपास कौन से मोबाइल एक्टिव थे, कितने बजे तक एक्टिव थे, उनको चिन्हित करके उन नंबरों को। और अगर पुलिस चाहे, आप देख रहे हैं कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो 2 साल पहले जो हत्या हुई थी उसका 4 दिन में कैलाशपुर में खुलासा कर देती है, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस तरह के कृत्य में अगर पुलिस इस बार कठोर कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ की स्थितियाँ और बद से बदतर होने वाली हैं।